औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद, नाज़रीन मोहतरम, मैं अल्लामा सैयद अशफाक हुसैन नकवी दरकाली सईदा आस्ताना फैज़ हुसैनी से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप ये सवाल करेंगे और सवाल किया जा रहा है कि आप तशख़ीस किस तरह करते हैं कि जो आने वाला शख्स है, आया इसको जिन की तकलीफ़ है, साया की तकलीफ़ है या बदनी बीमारी है। तो इस सिलसिले में हमारे पास सबसे बेहतरीन अमल इस्तिखारा है, जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें तालीम फरमाया है। और उस इस्तिखारे के ज़रिए हमारे सामने मरीज़ के तकरीबन तमाम हक़ाइक़ बग़ैर पूछे के भी आ जाते हैं कि ये मरीज़ आसेब का मरीज़ है और या इस पर काला जादू किया गया है, या ये कोई जिस्मानी मरीज़ है और इसको कोई बीमारी है या जिस्मानी आर्ज़ा है। तो फिर जो भी हमारे इस्तिखारा के मुताबिक उसका मर्ज़ होता है, उसके मुताबिक इलाज किया जाता है। जहाँ तक जिन्नात का ताल्लुक़ है, आसेब के मरीज़ जहाँ जो इस आस्थाने पे आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आते ही खुद ब खुद जिन्नात, खा वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हों या किसी मज़हब व मिल्लत से ताल्लुक़ रखते हों, वो खुद ब खुद हाज़री के लिए आ जाते हैं। ये उनकी मेहरबानी है, क्योंकि यहाँ इस आस्थाने का जो सिलसिला है वो चलता है बाबा सैयद शाह लदात बादशाह नकवी अल भाकरी दरकाली सईदा से, जिनके कदम आज से 650 साल पहले से पत्थरों पर नस्ब हैं। और हम दावा करते हैं कि दुनिया के किसी कोने से भी कोई बंदा आए और इन कदमों की ज़ियारत कर सकता है। तो जब जिन्नात वाले, तो इंशाअल्लाह जिन्नात तो हमारे यहाँ पहुँचते ही हाज़िर हो जाते हैं, और फिर उनकी जिस तरह भी हो, अगर कोई मोमिन है तो फिर उसकी हम ख्वाहिश करते हैं तो वो खुद ब खुद ही माफ़ी मांग कर चला जाता है। और अगर कोई मुर्तद या मुशरिक होता है या कोई दूसरे मज़हब का, तो फिर उसे सख्ती के साथ भी यहाँ से निकाला जाता है। बाकी रहा मसला काले जादू का, सिफली अलूम का, तो वो हमारे पास एक ऐसा तरीक़ा है जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज़माया है और आज से 20 साल पहले से आज़मा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 99% वो तरीक़ा कामयाब होता है और इंसान सिफली अलूम और काले जादू से निजात पाकर अपनी ज़िंदगी बेहतर अंदाज में गुजारता है। सिफली अलूम के ज़रिए लोगों के ख़ानदानी ताल्लुकात ख़त्म किए जाते हैं, मियाँ और बीवी को आपस में लड़ाया जाता है, ख़ानदानों को आपस में लड़ाया जाता है, दुश्मनों को तंग किया जाता है, दोस्तों को तंग किया जाता है। तो इस सिलसिले में हमारा जो अमल है, जो हमारे पास है, बाकी अलूम इससे नीचे हैं, और वो अमल ये है कि हम पाक हिरन के चमड़े पर, उसकी पोस्ट पर हम कलाम इलाही लिखते हैं, और वो कलाम इलाही लिख कर तावीज़ उस बंदे के गले में डाला जाता है। और इसके अलावा कुछ सूरतें हैं जिनका ख़त्म हम उस बंदे को बताते हैं, उस मरीज़ को बताते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सिफली अलूम से उसको निजात मिल जाती है। तो आप में से अगर कोई खुदा न खास्ता जिन्नात का शिकार है या सिफली अलूम का शिकार है या किसी जादूगर के जादू की वजह से ज़िंदगी से बेजार है, उसको गुर्बत नहीं छोड़ रही, औलाद नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, मियाँ बीवी के रोज़ाना झगड़े हैं, माँ बाप से रोज़ाना झगड़ा है, तो ये चीज़ें अगर किसी बंदे को ये तकलीफ़ें हैं तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। यहाँ रब्ता करने के लिए कोई ख़ास दिन मखसूस नहीं है, लेकिन एक अर्ज़ ज़रूर है कि चूँकि जो एमरजेंसी मरीज़ होते हैं जो यहाँ नहीं आ सकते, हमें बाज़ औक़ात उनके पास भी जाना पड़ता है, और दूसरे कुछ काम भी हमें करने पड़ते हैं जिनमें दीन इस्लाम का वाज़, अक्सर मुखालिफ महफ़िल में हम वाज़ के लिए भी जाते हैं, मजालिस के लिए भी जाते हैं। तो फिर आप पहले फ़ोन पर अपना टाइम ज़रूर ले लें ताकि यहाँ आकर आपको कोई परेशानी ना हो। हमारा आस्थाना थाना जाफरी के करीब
दरकाली सईदा, ये हमारा गांव झुंगल और बैर कल्याल के बिल्कुल नज़दीक है। थाना जातली से तकरीबन 12 किलोमीटर पे ये आस्थाना वाक़या है। तो आप यहाँ दिन रात जहाँ भी जब भी चाहें वहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं, लेकिन पहले टाइम ले लें ताकि परेशानी से निजात। टाइम के लिए हमारे नंबर 0397 यानी 0300-9734014 और 0305 9981 372, ये 2 नंबर हैं। पहला नंबर टेलीनार का है, दूसरा जायज़ का है। इसके अलावा हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो 0300 और 0300-9734014 पर हमारा व्हाट्सएप बना हुआ है। व्हाट्सएप पे भी आप बात कर सकते हैं और हमसे वक्त ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस पैगाम को आगे भी फैलाएंगे और इस कार्य खैर में हिस्सा लेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व